नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 13 सितंबर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 1110 में मनाया गया था, क्योंकि आज चॉकलेट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आज के दिन 1788 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की पहली राजधानी बना। न्यूयॉर्क उन 13 उपनिवेश में से एक था जिनसे संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। इसे दुनिया के सांस्कृतिक, वित्तीय और मीडिया राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है और साथ ही यह दुनिया का आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली शहर है। आज के दिन 1845 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हेनरी कॉटन का जन्म हुआ। वह बंगाल नागरिक सेवा में शामिल होने के लिए भारत आए। वह 1897 में आसाम के मुख्य आयुक्त बन गए थे, जहां से 1902 में सेवानिवृत्त हो गए। हेनरी कॉटन भारत के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे जो पिछली 5 पीढ़ियों से भारत की सेवा करते आ रहे थे। हेनरी कॉटन ने बंगाल और असम की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार के साथ पूरी तरह से प्रशासनिक विवाद के कारण इन्हें शोहरत मिली और वह विभाजन के लिए हुए आंदोलन के नेता बन गए। 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद जतिन दास की मौत हो गई। 14 जून सन 1929 में जतींद्र अरेस्ट हुए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था, लाहौर जेल में। उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने बम बनाए भगत सिंह और बाकी साथियों के लिए। वहां जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम खराब थी। उसी तरह से कैदी यूरोप के हों तो उनको कुछ सुविधाएं भी मिलती थी। यहाँ के लोगों की जिंदगी नरक बन गई थी। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा भरता गया और कुछ लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह हड़ताल 63 दिन तक चली। इंसान बिना पानी पिए 1 हफ्ता जिंदा रह सकता है साइंस के हिसाब से, और बिना खाना खाए 1 महीना। लेकिन जितेंद्र 63 दिन झेल गए और फिर उनकी जिंदगी जीत गई और वो दुनिया को अलविदा कह गए। आज के दिन 1947 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों को पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया था। 13 सितंबर 2007 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनी। इसमें तैराकी का स्थान, खरीदारी की व्यवस्था, दफ्तर, सिनेमा घर सहित सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसकी 76वीं मंजिल पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। आज ही के दिन 2007 में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के वैज्ञानिकों ने 2007 में बृहस्पति से 3 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया था। आज ही के दिन 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ। 13 सितंबर 2012 को भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का निधन हुआ था। रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस ने वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा में भेजा था। वह देश के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। वह 25 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक देश के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस मिश्रा 1983 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे और 1990 में सीजेआई बने थे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने रिटायरमेंट के करीब 7 साल बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इस बीच वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। बाद में कांग्रेस ज्वाइन करने पर पार्टी ने उन्हें उच्च सदन के चुनाव में खड़ा किया और जस्टिस मिश्रा चुनकर राज्यसभा में पहुंचे। वह 1998 से 2004 तक सांसद रहे। हमारा 13 सितंबर का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। हमारा आज का फैक्ट बिल्लियों के ऊपर है। बिल्लियां आप में से बहुत से लोग अपने घर में पालते होंगे, तो आज उनके ऊपर एक रोचक तथ्य। बिल्लियां अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सोते हुए गुजारती हैं। दिन में वह करीब 13 से 14 घंटे सोती हैं। इसके अलावा बिल्लियां मिठास को टेस्ट नहीं कर पाती। अगर उनको कुछ मीठा खिलाया जाए तो उन्हें उसका टेस्ट नहीं पता चलता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्लियां उत्तरी अमेरिका में पाली जाती हैं। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था।
अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं नंदिनी सतपथी, सुचेता कृपलानी, शशिकला काकड़ोकर या फिर सैयदा अनवरा तैमूर। इसका सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।